अच्छा जी, अब एक और पर्सपेक्टिव हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शहबाज ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफ़ा तो पेट्रोल कीमत में कमी रोककर बिजली सस्ती की, लेकिन दूसरी दफ़ा तरक्याती मंसूबों के लिए फंडिंग का रास्ता अपनाया। तो क्या आपको ये कदम जो है सरप्राइजिंग था आपके लिए? क्या कोई प्रेसिडेंस है इसका? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये इकदाम मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों के लिए इंतहाई सरप्राइजिंग था। उसकी वजह ये थी कि कानून के तहत जो कानून कल से पहले तक का था, हुकूमत जो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल और डीजल के ऊपर ले सकती थी मैक्सिमम 70 रुपए फी लीटर थी। और ये जो 70 रुपए फी लीटर थी इसको हुकूमत ऑलरेडी अवेल कर चुकी थी। आज से तकरीबन 1 माह पहले ये 60 रुपया थी, उसको आपको पता है इन्होंने मजीद 10 रुपये बढ़ा के 70 रुपये किया, जब बिजली की कीमतों के लिए एडिशनल जो सब्सिडी है वो लोगों से वसूल करना शुरू की। उस केस के ऊपर भी IMF की तरफ से काफी ज्यादा चीज को ऑब्जेक्ट किया गया कि आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कीमतें बढ़ाकर, टैक्स का रेट बढ़ाकर आप बिजली को सब्सिडाइज नहीं कर सकते, जिसका खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एतराफ़ किया जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। बहरहाल ये जो इशू हुआ ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि रातों रात जो है वो कानून उसमें तब्दीली की गई, और तब्दीली करने का जो रास्ता था वो ईवान नहीं था, वो पार्लियामेंट नहीं थी। पहले जो सेशन थे सेनेट का सेशन वो प्रोरोग हुआ, उसके बाद 6 बजे काबीना की मीटिंग होती है और फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस रात को लाया जाता है, जो 70 रुपए की लिमिट है मैक्सिमम उसको खत्म कर दिया जाता है। और उसकी जो लॉजिक दी गई, लोगों को जो रिलीफ मिलना था, उनका जो ड्यू राइट था, जो हुकूमत की तरफ से कोई ईद का तोहफा या किसी किस्म की उनके ऊपर कोई अनायत नहीं थी, उनका राइट था। राइट इसलिए था कि वो पहले जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज्यादा थी तो हुकूमत की अपनी लॉजिक के मुताबिक जो आलमी मंडी की कीमत होगी वो लोकल मार्केट की होगी, वो ज्यादा कीमतें पे करते रहे। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी तो उन्होंने बजाय उसको रिलीफ देने की एक नई एक इनोवेटिव किस्म की जो लॉजिक के साथ आ गए कि हम ये पैसा जो है बलूचिस्तान में खर्च करेंगे। तो बिल्कुल ये एक सरप्राइजिंग फैसला था। अच्छा, अब जो हुआ है ज़ाहिर है इसको मिनी बजट कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, कल को महंगा भी होगा। अब टैक्सेस जिस सतह पर हम ले गए हैं, क्या ये मार्जिन नज़र आता है कि कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेस कम करके, या फिर कीमतें और बढ़ती ही चली जाएंगी इन केस को ऑयल प्राइसेस बढ़ें? देखिए ये बड़ा ही एक अहम सवाल है कि आज आलमी मंडी में जो कीमत है वो कम हो रही है, जो ट्रेड वॉर हो रही है उसकी वजह से, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। तो हुकूमत ने 8 रुपए फी लीटर या 7 रुपए फी लीटर तो वो आपसे इजाफी वसूल कर लिया, जी बलूचिस्तान में सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि इस तरह का काम करेंगे, भी चले कर भी लेते हैं, हम उनकी बात की इज्जत करते हैं, हमारे ये हुक्मरान। तो कल ये 80 रुपए फी लीटर सॉरी ये 80 बैरल की डॉलर जो है उसके ऊपर प्राइस चली जाती है फी बैरल। $80 पे अगर कीमत चली जाती है या $70 फी बैरल पे कीमत चली जाती है तो फिर क्या ये सड़क बनाना वहां बंद कर देंगे या कीमत बढ़ाएंगे? तो ये हुकूमत क्लैरिफाई कर दे हमें। तो ये बेसिकली इट्स अ बैड डिसीजन, इट्स बैड मैनेजमेंट, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हुकूमत को इस फैसले को रिवर्स करना चाहिए और ताकि अब ना आइंदा इसको रीड आनी चाहिए। जहां तक बलूचिस्तान में तरक्याती कामों की बात है, जितनी आप उसमें तरक्याती काम कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमारा मुल्क का हिस्सा है। वहाँ पे जो सब हालात हैं वहाँ पे तरक्याती कामों की इंतहाई जरूरत है, लेकिन ऐसी लॉजिक देकर तरक्याती काम ना करें जिससे सवालात और ज्यादा खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना।